जब कोई पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो खोलता है तो अक्सर एक सवाल मन में आता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर है, पर कुछ शुरुआती रुकावटें अक्सर डेवलपर्स की रफ्तार धीमी कर देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं आम गलतियों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आखिर वो कौन सा मोड़ है जहां सारा जोश थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगता है? नए डेवलपर्स सबसे ज्यादा कहाँ अटकते हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहानी लगभग हर नए डेवलपर की है। चलिए इन मुश्किलों को समझते हैं और इनसे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 खास चीजों पर। सबसे पहले बिल्ड सिस्टम का वो ब्लैक बॉक्स जिसे समझना मुश्किल लगता है। फिर बात करेंगे टेस्टिंग के जाल की, और आखिर में आर्किटेक्चर की उस भूल भुलैया की जिसमें कोड उलझ जाता है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये अच्छी आदतें शुरू से ही क्यों जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, बिल्ड सिस्टम। इसको ना एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझिए। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और फिर बूम, कुछ टूट जाता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो इंजन है उसका नाम है ग्रिडल। इसको ऐसे समझिए जैसे ये आपके प्रोजेक्ट का मेन शेफ है। ये क्या करता है? ये सारी सामग्री, मतलब आपका कोड, आपकी लाइब्रेरीज, सब कुछ उठाता है, उन्हें एकदम सही तरीके से मिलाता है और फिर आपके सामने एक बढ़िया डिश यानी आपका ऐप बनाकर पेश कर देता है। यहाँ ना नजरिए का फर्क साफ दिखता है। एक बिगनर के लिए ग्रेडल एक जादू की तरह है, चला तो चला, नहीं चला तो पता नहीं क्यों नहीं चला। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए, उनके लिए ये एक पावरफुल टूल है जिसके वो मालिक हैं, वो उसे कंट्रोल करते हैं। तो असली मकसद जादू पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि इस टूल को चलाना सीखना है। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल आएगा कैसे? देखिए, बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जो build.gradle फाइल्स है ना, उनसे दोस्ती कर लीजिए। दूसरा, ये समझिए कि डिपेंडेंसीज और वर्जन मैनेजमेंट काम कैसे करता है। और सबसे जरूरी, एरर मैसेज देखकर घबराइए मत, उन्हें ध्यान से पढ़िए। यकीन मानिए, ज्यादातर जवाब उसी में छिपा होता है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी चुनौती पर, टेस्टिंग एनवायरनमेंट। यहीं पर डेवलपर्स तसल्ली करते हैं कि उनका ऐप सही से चल रहा है या नहीं। लेकिन सावधान, क्योंकि यहीं पर कई जाल भी बिछे होते हैं। और इन जालों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धीमा इम्यूलेटर। सोचिए, कोड की सिर्फ एक लाइन बदली और उसे टेस्ट करने में 5 मिनट लग गए। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी का गला घुटने जैसा है। ये काम का पूरा फ्लो तोड़ देता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज अक्सर बहुत आसान होता है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हें तो भूल ही जाइए। बस हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑन करना और एम्यूलेटर को थोड़ी ज़्यादा रैम दे देना। बस इतना करने से ही एक धीमी गाड़ी एक रेसिंग कार में बदल सकती है। ठीक है, तो मान लिया कि एम्यूलेटर अब तेज हो गया, सब बढ़िया? नहीं, क्या बस इतना काफ़ी है? और यही सवाल हमें टेस्टिंग के जाल के दूसरे हिस्से पर ले जाता है, यानी डिवाइस की अलग अलग वैरायटी। सिर्फ एक ही स्क्रीन साइज पर टेस्ट करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो चीज़ एक फ़ोन पर एकदम परफेक्ट दिख रही है, हो सकता है टैबलेट पर पूरी तरह से बिखरी हुई दिखे, या किसी छोटे फ़ोन पर तो बटन ही गायब हो जाए। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही खराब यूज़र एक्सपीरियंस और ऐप स्टोर पर ढेरों 1 स्टार रिव्यूज़। तो फिर प्रो डेवलपर्स इससे कैसे बचते हैं? वो कई तरह के वर्चुअल डिवाइसेस बनाते हैं। वो ऐसे लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं जो किसी भी स्क्रीन साइज पर अपने आप एडजस्ट हो जाएं, और वो एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़बरदस्त प्रीव्यू टूल्स का पूरा फायदा उठाते हैं। यही एक तरीका है ये पक्का करने का कि ऐप हर डिवाइस पर शानदार दिखे। और अब आती है हमारी तीसरी चुनौती, जो कोड के अंदर ही छिपी है, उसकी बनावट यानी आर्किटेक्चर। देखिए, बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं है, बात है उसे इस तरह से सजाने की, इस तरह से ऑर्गेनाइज करने की कि वो आगे चलकर भी काम आए। इसको ऐसे समझिए, एक खराब स्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट एक बिखरी हुई अलमारी जैसा है, जहां कपड़े बस ठूस दिए गए हैं, कुछ भी ढूंढना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा स्ट्रक्चर एक सजी सजाई ऑर्गेनाइज्ड अलमारी की तरह है। हर चीज अपनी सही जगह पर, कुछ भी चाहिए तुरंत मिल जाएगा। और ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, इसके असली नतीजे होते हैं। एक उलझे हुए कोड में बग्स ढूंढना एक बुरे सपने जैसा होता है। टीम के साथ मिलकर काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और नया फीचर जोड़ना, अरे
वो तो भूल ही जाइए। एक अच्छे स्ट्रक्चर का मतलब ये भी है कि नए और बेहतर टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। फाइंड व्यू बाय आईडी जैसे पुराने तरीकों को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। व्यू बाइंडिंग जैसी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो न सिर्फ कोड को साफ सुथरा रखती हैं, बल्कि ऐप क्रैश होने की एक बहुत बड़ी वजह को जड़ से ही खत्म कर देती हैं। तो हमने 3 बड़ी चुनौतियों को समझ लिया: बिल्ड सिस्टम, टेस्टिंग और आर्किटेक्चर। अब सवाल ये उठता है कि इन अच्छी आदतों को शुरू से ही अपनाने का फायदा क्या है? इसका इनाम क्या मिलता है? तो इसका इनाम क्या है? बहुत कुछ। डेवलपमेंट तेज हो जाता है, बग्स कम आते हैं, ऐप बेहतर और फास्ट बनता है, और सबसे ज़रूरी, यूजर्स खुश रहते हैं, और एक डेवलपर के तौर पर करियर भी तेजी से आगे बढ़ता है। हाँ, शुरू में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आगे चलकर बहुत बड़ा मिलता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या बिल्ड सिस्टम को समझने से, या फिर अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाने से, या फिर कोड को ऑर्गेनाइज करने से? आज ही कोई एक एरिया चुनिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छे डेवलपर्स वही होते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं।